पूरी भारत की जनता अन्ना हजारे को क्यों सपोर्ट कर रही है? अगर अन्ना हजारे गलत कह रहे हैं तो फिर जनता क्यों सपोर्ट कर रही है? कोई सारी जनता सपोर्ट नहीं कर रही है। एक पक्ष उभरा है, लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं और लोग बहुत नीचे के स्तर के भ्रष्टाचार से पीड़ित है। इसीलिए अन्ना हजारे जी ने बहुत इंटेलिजेंटली या उनके सहयोगियों ने इस बात को फोकस किया है कि उन्होंने कहा सारी गवर्नमेंट मशीनरी को इसके दायरे के अंदर ले आओ। क्या ये संभव है? वो लोकपाल एक पैरेलल व्यवस्था के तौर पर क्या काम कर पाएगा? जिस काम को हमारी इतनी बड़ी न्यायिक व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इतनी बड़ी पुलिस मशीनरी नहीं कर पा रही है, तो क्या उस काम को आप एक लोकपाल के एक इंस्टीट्यूशन को खड़ा करके पूरा कर सकते? इसलिए हमने कहा कि केवल शीर्ष पदों को इस समय रखिए। अब अन्ना हजारे जी कुछ पॉपुलर डिमांड कर दे रहे हैं, पॉपुलर डिमांड है वो एक प्रकार की, तो उसके आधार पर अब वो कर सकते हैं, मगर सरकार केवल पॉपुलर डिमांड है उसके आधार पर निर्णय नहीं कर सकती है। आपने एक बड़ा माकूल सवाल किया कि भाजपा भी तो एक राजनीतिक दल है, वो क्यों सपोर्ट कर रहा है? असल में भाजपा कुछ राइडर्स के साथ कह रही है। देखिए, भाजपा ने अपने सपोर्ट को, उन्होंने ये नहीं कहा है अभी तक कि संसद सदस्यों को लोकपाल के दायरे में लाइए। भाजपा ने अभी तक ये नहीं कहा है कि न्यायपालिका को आप उसके दायरे के अंदर लाइए, और भाजपा ने ये भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से लोकपाल के दायरे में लाइए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जो विदेश नीति संबंधी, देश की आंतरिक व्यवस्था संबंधी, रक्षा संबंधी अधिकार हैं, काम हैं, उनको और कुछ और भी उन्होंने कहा कि जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उन पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री ना कहे, घुमा फिरा के। हाँ, उन्होंने घुमा फिरा करके कह दिया कि प्रधानमंत्री को उसके दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए। अन्ना हजारे जी को बहुत साफ साफ इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी विवेकशील राजनीतिक दल जो देश की संवैधानिक व्यवस्था को गहराई से समझ रहा है, जो केवल राजनीति के लिए इस मुद्दे पर कि भाई कुछ वोट बढ़ जाए, कुछ हमारी सुनवाई हो जाए, कुछ हमको भाषण देने का मौका मिल जाए, इसके लिए नहीं सोच रहा है, तो वो प्रत्येक राजनीतिक दल ये कहेगा कि प्रधानमंत्री, संसद और न्यायपालिका और यहाँ तक कि हमारी प्रेस भी, जो हमारा चौथा स्तंभ है, ये जो है लोकपाल के दायरे में नहीं आनी चाहिए। और आप इन सबको लोकपाल के दायरे में ले आइए, आप प्रधानमंत्री को ले आइए, आप न्यायपालिका को ले आइए, आप प्रेस को ले आइए, आप फिर देखिए देश का तमाशा। आपने अभी कहा था, आपने एक जवाब में कहा था कि जो भ्रष्टाचार है वो नीचे से है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो ऊपर से है। सुरेश कलमाड़ी हो, दयानिधि मारन हो, ए राजा हो, कनी मोजी हो, या फिर अब लेटेस्ट कपिल सिब्बल हो, हर किसी पर, आपके इतने टॉप क्लास मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। पूरी कांग्रेस जो यूपीए 2 है वो उसमें भ्रष्टाचार का दीमक घुस गया है। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार आज से पहले कभी नहीं देखा गया, या इतना नहीं गया, कोई भी केंद्रीय मंत्री जेल नहीं गया? जिस तरह से कांग्रेस को भ्रष्टाचार का दीमक लग गया है, तो क्या कांग्रेस को कुछ कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? बिल्कुल कड़े कदम उठाने चाहिए। और आपने मेरी बात को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। मैंने ये नहीं कहा कि शीर्ष में भ्रष्टाचार नहीं है, मैंने कहा कि शीर्ष के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उसको निश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी या सरकार मंत्रियों को और वरिष्ठ अधिकारियों को, नौकरशाहों को, अंडर सेक्रेटरी से ऊपर जहाँ निर्णय लिए जाते हैं, उस स्तर के सब अधिकारियों को लोकपाल के दायरे में लाना चाहते हैं। हमारा जो बिल है वो इस बात को, जो हमारा ड्राफ्ट है मंत्रियों का, वो ड्राफ्ट इस बात को कहता है। उससे पहले हमारे मंत्रिमंडल ने जिस ड्राफ्ट जो मंत्रिमंडल के लिए तैयार किया गया था, उस ड्राफ्ट में भी ये व्यवस्था है। लेकिन अन्ना हजारे जी कहते हैं कि नीचे के तक के अधिकारियों के काम को, जो नीचे ग्रास रूट लेवल पर कर्मचारी हैं, सारे देश के अंदर जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं, और राज्य सरकारों को लगा लीजिए तो और बड़ी संख्या है, 2.5-3 करोड़ के करीब, इन सब को जो है लोकपाल के दायरे के अंदर लाया जाना चाहिए। हमारा मानना ही है कि यह व्यावहारिक है, नहीं हो सकेगा। उस भ्रष्टाचार के लिए जो दूसरे कानून हैं, दूसरी व्यवस्थाएं, उनको काम करने दीजिए। शीर्ष पर भ्रष्टाचार को रोकिए। गंगोत्री यदि शीर्ष से साफ रहेगी, गंगोत्री से गंगा साफ रहेगी, तो नीचे भी ठीक रहेगा। उनका मानना है कि नहीं, सब नीचे तक भ्रष्ट है, इन सब को नियंत्रित करने के लिए लोकपाल का विधेयक, लोकपाल खड़ा करिए। हम कह रहे हैं कि वो
संभव नहीं हो पाएगा, व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। ये एक प्रकार के आप लोकपाल से बहुत बड़ी अपेक्षा कर रहे हैं, जिस अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाएंगे। और फिर दूसरी संस्थाएं जो वर्षों में खड़ी की गई हैं, उन संस्थाओं को एकदम से आप नकार नहीं सकते। एक अजीब सी हौच पौच की स्थिति पैदा हो जाएगी जो देश के हित में नहीं है। मगर ये सब चीज़ों को वो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो एक उनका अपना एजेंडा है। शशि भूषण जी कौन है? शांति भूषण जी हम सब जानते हैं, ये घोर कांग्रेस विरोधी है। कुछ और ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है, केजरीवाल साहब, दूसरे साहब, अन्ना साहब, उनको लग रहा है कि यार देश हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया कि सब पूरा मुल्क हमको सुन रहा है। हमने या सरकार ने शुरू में ये सोचा कि भाई जिस मुद्दे को हम उठा रहे हैं, जिस मुद्दे से हम भी त्रस्त हैं भ्रष्टाचार के, और हम उसका समाधान निकालना चाहते हैं, यदि उसके लिए कोई बात कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं सिविल सोसाइटी के नाम पर इनको अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हम इन्वॉल्व कर दें। तो एक भलमनसाहत में जो बातें शुरू हो रही थी उसको अब राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ले जाया जा रहा है। कांग्रेस को हो क्या गया है? कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार, हर इतने टॉप क्लास लेवल के मंत्री लगातार 2 मंत्री अभी जेल में हैं, बाकी एक तीसरे ने भी इस्तीफा दिया है। कनी मोजी जो उनके सहयोगी दल हैं आपके, उनकी जो एक मंत्री थी वो जेल में हैं। तो क्या कांग्रेस की छवि खराब नहीं हुई है और यूपी उत्तराखंड इलेक्शन में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, यकीनन कुछ बातें आई हैं जिससे हम चिंतित हैं। यदि इतने बढ़िया कॉमनवेल्थ गेमों के सफल आयोजन के बाद जब भ्रष्टाचार की बात सामने आई तो हमारी पार्टी ने कलमाडी को पहले पद से हटाया और उसके बाद ये कहा कि भाई वो यदि जवाबदेह हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कांग्रेस कहीं उनके पृष्ठपोषण में खड़ी नहीं हुई है। उसी तरीके से हमारे सहयोगी दल हैं, क्योंकि गठबंधन की राजनीति थी, तो जब उनके मामला अनियमितता के कुछ मामले सामने आए, गलत निर्णय लेने के मामले सामने आए, जिसमें भ्रष्टाचार की संभावना की बात सामने आई, तो ए राजा से भी इस्तीफा लिया गया। दयानिधि मारन जी को अपने पद का उपयोग करके आर्म ट्विस्टिंग के जरिए दूसरे को जब फ़ायदा पहुंचाने की बात दिखाई दी कि आपने अपने अपनी परिवार की किसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया है, तो प्रधानमंत्री जी ने उनसे भी इस्तीफा मांग लिया।